Welcome to day 18. In previous session, we already discussed about some Python list methods, inbuilt methods of list. Okay. So yes, we will recall them. Okay. First method. Yes, कौन सा वाला देखा था हम लोगों ने? काउंट देखा था. लिस्ट डॉट काउंट. ओके, क्या करता है काउंट मेथड? It will count the number of elements present in the list. Okay. सेकंड वाला काउंट के बाद कौन सा दिए थे, कौन सा देखे थे हम लोगों ने? यस, इंडेक्स. लिस्ट डॉट इंडेक्स. इंडेक्स क्या करते हैं? सो इन इंडेक्स मेथड वी विल पास एलिमेंट, देन इट विल फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट एलिमेंट. थर्ड वाला कौन सा देखा था हम लोगों ने? बताओ. अपेंड देखा था. लिस्ट डॉट अपेंड क्या करता है? अपेंड. यस यस, आइटम ऐड करता है बट एंड ऑफ द लिस्ट, आखिरी में ऐड करता है, और आपको यहाँ पर वो आइटम देना पड़ेगा जो ऑब्जेक्ट है या आइटम है या एलिमेंट. जो बोलना है वो बोलो. लिस्ट के अंदर आपके पास 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट्स है. इसको, इन सबको क्या बोलेंगे हम लोग? either we call it as elements or we can call it as items or we can call it as object. करेक्ट. सो अपेंड क्या करता है? अगर मैंने यहाँ पर इसका नाम लिस्ट दिया, मैंने लिस्ट, ठीक है, लिस्ट डॉट अपेंड बोला 100, तो 100 किधर आएगा? यहाँ पर आखिरी में आएगा. देन आफ्टर अपेंड कौन सा वाला मेथड देखा था हम लोगों ने? इंसर्ट. गॉट इट. इंसर्ट देखा था हम लोगों ने. लिस्ट डॉट इंसर्ट. इंसर्ट क्या करता? इंसर्ट में वी हैव टू पैरामीटर्स. फर्स्ट वन इज इंडेक्स, सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट. वन प्लेस पे आपको अगर कुछ 200 पास करना है तो वन इंडेक्स पे वो, ये तो इसका इंडेक्स इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, 2 है, 3 है, इसका 4 है, सो वन इंडेक्स पे वो चले जाएगा. आफ्टर इंसर्ट, यस, क्या देखा था हम लोगों ने? लिस्ट डॉट एक्सटेंड. सो एक्सटेंड, ये एक्सटेंड के अंदर यहाँ पर लिस्ट चाहिए कंपलसरी. ओके. देन आफ्टर एक्सटेंड वी हैव सीन रिमूव. लिस्ट डॉट रिमूव, इसके अंदर आपको आइटम देना पड़ेगा. सेवंथ वन पॉप. लिस्ट डॉट पॉप. अगर कुछ भी नहीं दे रहे हो आप पॉप के अंदर, इट विल डिलीट द लास्ट आइटम, last element. If you give index, then it will remove that index and it will returns that item, it will returns that element. Then after that pop हम लोगों ने देखा था रिवर्स. लिस्ट डॉट रिवर्स, ये क्या करता है? इट विल रिवर्स द लिस्ट. नाइन्थ वन सॉर्ट. लिस्ट डॉट सॉर्ट क्या करता है ये? इट विल सॉर्ट बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर. अगर आपने यहाँ पर रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू दिया तो ये क्या करेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे. नाउ वी विल मूव टू अनदर टू रिमेनिंग मेथड्स. कौन सा वाला? कॉपी एंड क्लियर. लिस्ट डॉट कॉपी, लिस्ट डॉट क्लियर. ये दो मेथड्स क्या करते हैं वो देखेंगे हम. लेट अस सी द मेथड्स, अदर टू मेथड्स. ओके. सो 10th one, copy. It creates a new independent list with the same elements. It means what? Suppose I have a list of fruits and name of the list is fruits. Apple, banana, mango. चलो और दो फ्रूट्स के नाम बता दो, इसमें ऐड कर देंगे हम लोग. यस, कोई भी दो फ्रूट्स के नाम बताओ. गावा एंड ग्रेप्स. करेक्ट. सो दिस इज माय लिस्ट, फ्रूट्स लिस्ट. यहाँ पर मैं स्ट्रिंग क्लोज करना चाहिए था, इसलिए वो क्लोज नहीं किया, इसलिए ये EOL while scanning string literal error आता है वो. ठीक है. सो नाउ आई विल प्रिंट माई दिस फ्रूट्स लिस्ट. PRINT, प्रिंट फ्रूट्स. फ्रूट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे. अभी मैं क्या करता हूँ? with the help of copy, this is the syntax. And what is the need of copy method? I will give you scenario when to use and when not to use. Syntax is what? My old list dot copy new list. So new list is backup. Correct. It is a backup of the old list. It will contain same to same, everything is same. So here I am creating a new list called my fruits. my underscore fruits is equal to my original list name is fruits. इसका मैं कॉपी बनाकर my fruits के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ. FRUITS fruits dot copy बोल रहा हूँ मैं. ठीक है. and I am executing this cell. and if you print my fruits, print के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? my underscore fruits. then you will see exactly same elements present in both the list. आया क्या समझ में आप लोगों को? यस, मैंने क्या किया है? फ्रूट्स नाम का जो लिस्ट है
उसको मैंने डॉट कॉपी बोला है और एक नए वेरिएबल में मैंने स्टोर किया है माई फ्रूट्स। इट मीन्स व्हाट, फ्रूट्स नाम का जो मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था मैंने मेमोरी के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मेरा ये फ्रूट्स का ऑब्जेक्ट है, दिस इज माई ऑब्जेक्ट। अगर मैंने इसका कॉपी बनाया तो वो क्या हुआ, माई फ्रूट्स। सो माई अंडरस्कोर फ्रूट्स जो है, इट विल बी अ न्यू कॉपी, इट विल बी अ न्यू कॉपी, सेम सेम एलिमेंट्स, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर और इसके अंदर, सेम रहेंगे। इसका आईडी और इसका आईडी दोनों क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। आई विल प्रिंट, आई विल शो यू, ओके, आई विल शो यू that IDs also. Print print ID of fruits. One parenthesis. This is my ID of fruits. Okay. Now what I will do? I will print ID of print ID of my fruits. My fruits. इसका ID देखना अभी, इसका ID डिफरेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग आईडीज है। आया क्या समझ में? कॉपी, यस, ये बैकअप है। कॉपी अगर यूज करोगे ना तो वो दो अलग अलग, both list print the same values right now, but are they really same list? No, or two separate lists that just happen to look like. The id function tells us the true memory address of an object, so we can check। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी चेक किया है। सो दो अलग अलग लिस्ट है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, टू डिफरेंट नंबर्स, फ्रूट्स एंड माई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने माई फ्रूट्स का एग्जांपल लिया है, सो आई विल टेक माई फ्रूट्स। ओके, सो क्या यहाँ पर आप बता सकते हो, आंसर की है ACBD एंड स्टूडेंट कॉपी इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट कॉपी इज इक्वल टू आंसर की डॉट कॉपी। तो क्या हो रहा है इसमें बताओ? यस, मेरे पास ओरिजिनल लिस्ट है ACBD, देन दिस इज व्हाट, आंसर की। सो आई एम क्रिएटिंग अ न्यू वेरिएबल स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉपी इज इक्वल्स टू आंसर अंडरस्कोर कॉपी डॉट कॉपी। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये आंसर की का एक कॉपी बना रहा है। इफ यू सी बोथ लिस्ट आर लुक लाइक सेम बट देयर मेमोरी एड्रेसेस आर डिफरेंट, इट मींस दे आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और इनका ना मैं आईडी लेता हूँ, आईडी, आईडी ऑफ आंसर की एंड आई विल सी आईडी ऑफ स्टूडेंट कॉपी। जैसे जीरोक्स कॉपी बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे दोनों का क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ओके, रियल टाइम एग्जांपल क्या रहेगा, गेम प्रोग्रेस रहता है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बैकअप इक्वल्स टू गेम प्रोग्रेस डॉट कॉपी। सो प्रिंट बैकअप, तो क्या रहेगा, दोनों सेम रहेगा। वाई कॉपी इज इंपॉर्टेंट, सिनारियो 1 आई विल शो यू विदाउट कॉपी। मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 10, 20, 30 है और मैंने क्या किया है, यहाँ पर कॉपी यूज नहीं किया है, जस्ट मैंने इक्वल टू वेरिएबल से मैंने उसको असाइन किया है, लिस्ट 2 इज इक्वल्स टू लिस्ट 1। ओके, सो यहाँ पर देखो, ये बहुत डेंजरस मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर है इस केस के अंदर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को प्रिंट कर रहा हूँ, बोथ लुक्स लाइक सेम, सेम है और सेम रहेंगे भी क्योंकि मैंने इक्वल टू ऑपरेट दिया है। अच्छा, ऑपरेटर, सो हियर अभी मैं लिस्ट 2 के अंदर अपेंड कर रहा हूँ, लिस्ट 2 डॉट अपेंड। इसका मतलब ये कौन से लिस्ट के अंदर 40 अपेंड होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज लिस्ट 1, लिस्ट 1 को मैंने असाइन किया लिस्ट 2, सो लिस्ट 2 के अंदर मैं 40 अपेंड कर रहा हूँ। क्या मेरा लिस्ट 1 चेंज होगा या नहीं होगा? देखना, यहाँ पर मैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को प्रिंट कर रहा हूँ, दोनों में अपेंड हुआ है, दोनों के अंदर चेंज हुआ है। मैंने कॉपी किया क्या? नहीं किया है। मैंने कॉपी मेथड यूज किया क्या? नहीं यूज किया। विदाउट कॉपी, सिनारियो 1, विदाउट कॉपी मैंने इज इक्वल टू यूज किया है। ऐसा यूज किया क्या मैंने, लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट कॉपी, ऐसा यूज किया क्या मैंने? ये यूज किया क्या? ऐसे अगर यूज करता था तो आपका लिस्ट 1 अलग ऑब्जेक्ट रहता था और लिस्ट 2 अलग ऑब्जेक्ट रहता था। इसमें चेंज किए तो इसमें नहीं होगा, इसमें चेंज किए तो इसमें नहीं होगा। आया क्या समझ में? कब? ऐसे करने से। बट मैंने ऐसा किया कि यहाँ पर नहीं किया। इसका मतलब क्या है वो बताता हूँ आप। इसका मतलब ये है कि जब भी मेरा लिस्ट 1 क्रिएट होगा, ठीक है, यहाँ पर मेरा लिस्ट 1 क्रिएट हुआ है और आपने बोला कि लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1। इक्वल टू क्या बोल रहा है, यहाँ पर आईडी भी पास कर दे रहा है, कंटेंट भी पास कर दे रहा है। इसका मतलब यू आर असाइनिंग एवरीथिंग टू लिस्ट 2। इसका मतलब आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हो,
आप उसी ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हो, जस्ट रिफरिंग। वो मैं प्रूफ से भी बता सकता हूँ। आप कैसे? दोनों का आईडी प्रिंट कर लो। दोनों का क्या करना है? आईडी प्रिंट करना है। PRINT प्रिंट आईडी ऑफ लिस्ट वन, PRINT प्रिंट आईडी ऑफ लिस्ट टू। दोनों का आईडी अगर सेम आया तो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को ये रिफर कर रहे हैं। देखो आया क्या समझ में? इतना ध्यान में रखना है आपको। लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन डॉट कॉपी बोल रहा हूं मैं, तो इसका मतलब क्या है ये बताना मुझे। और दूसरा वाला जो मैं बता रहा हूँ, लिस्ट टू इज इक्वल्स टू ओनली लिस्ट वन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ट्विंस, जो जुड़वे भाव रहते हैं ना, वैसे ये सेम पर्सन, सेम पर्सन। शक्तिमान देखते हो आप? शक्तिमान देखते थे? गंगाधर ही शक्तिमान है। आया क्या समझ में? गंगाधर ही शक्तिमान है। इसका मतलब अगर शक्तिमान को कहीं पे भी चोट लग गई तो क्या गंगाधर को चोट लगती है कि नहीं लगती? बोलो। इसको प्लास्टिक सर्जरी कर दी है, शक्तिमान को प्लास्टिक सर्जरी कर दी है। और इसका थोड़ा सा जो भी हाथ टूटा हुआ था, ये हाथ पे सर्जरी कर दिया है। क्या गंगाधर के हाथ के ऊपर सर्जरी हुई या नहीं हुई? वो बोलो भाई। मतलब लिस्ट लिस्ट टू इक्वल्स टू लिस्ट वन का मतलब है एक ही ऑब्जेक्ट ये वाला है। इसका मतलब ये है लिस्ट टू इक्वल्स टू लिस्ट वन। ये कभी मत करना, ये कभी भी नहीं करना है ऐसा। मतलब आप ना बैकअप ले रहे हो ना कुछ ले रहे हो, डायरेक्ट चेंज कर रहे हो। ठीक है? ये कॉपी मतलब क्या है? एक कॉपी मतलब सलमान खान का जुड़वा मूवी था एक, पता है क्या? जुड़वा, उसमें दो अलग अलग सलमान खान रहते। इट इज लाइक two different things. I hope you understand dot copy method. Okay. Why do we list one also change even though we only added to list two? Because ऐसे रहता है वो। देखो वेरिएबल list one is pointing to this list and list two is also pointing to the same. So scenario क्या रहेगा? आपका लिस्ट में 10 20 30 था, मैंने इक्वल टू कर दिया, मतलब दोनों लिस्ट को एक ही पॉइंट कर रहा है। लिस्ट टू लिस्ट वन दोनों एक लिस्ट को दोनों लिस्ट वन एंड लिस्ट टू पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए वो लिस्ट वन में चेंज करो या लिस्ट टू में चेंज करो, आपका ओरिजिनल लिस्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है? विथ कॉपी क्या होता है? मान लो कि मेरे लिस्ट वन के अंदर 10 20 30 है। ठीक है? अभी मैंने क्या किया? लिस्ट टू इज इक्वल्स टू लिस्ट वन डॉट कॉपी। मतलब क्या हुआ? दो अलग अलग मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट है। लिस्ट वन अलग है, लिस्ट टू अलग है, दोनों का रेफरेंस भी अलग है। टू डिफरेंट लिस्ट ऑब्जेक्ट्स, ईच वेरिएबल हैज इट्स ओन ऑब्जेक्ट। अगर मैंने यहाँ पर लिस्ट टू डॉट अपेंड 40 बोल रहा हूँ, क्या लिस्ट वन में चेंज होगा कि नहीं होगा? ये मेरा, ये लिस्ट टू का ऑब्जेक्ट है और ये लिस्ट वन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है? यूजिंग कॉपी, कॉपी से मैंने बनाया तो मतलब दो अलग अलग बन जाएंगे। मैंने लिस्ट टू में मैंने 40 ऐड किया, अपेंड किया, तो क्या मेरा लिस्ट वन चेंज होगा या नहीं होगा? मेरा क्वेश्चन नहीं होगा। करेक्ट, वेरी गुड। अभी मैंने क्या किया? यहाँ पर अपेंड किया और अपेंड करने के बाद लिस्ट टू में ये 40 अपेंड हुआ, लिस्ट वन में अपेंड नहीं हुआ। है समझ में? सिनेरियो यूजिंग कॉपी। पहले लिस्ट वन था 10 20 30, लिस्ट टू इक्वल्स टू लिस्ट वन डॉट कॉपी। लिस्ट वन अलग से बना लिया, लिस्ट टू अलग से बना लिया, टू डिफरेंट लिस्ट ऑब्जेक्ट्स। इतना समझ में आ गया है ये ऊपर वाला डायग्राम? अभी देखो अपेंड किया, लिस्ट वन अलग से है, लिस्ट टू अलग से है, मैंने लिस्ट टू में ही अपेंड किया तो वो लिस्ट टू में ही चेंज होगा। दैट इज बाय यूजिंग कॉपी। सो अभी आपको क्या समझ में आया बताओ मुझे? यस, करेक्ट। वन लिस्ट ऑब्जेक्ट में एक ही ऑब्जेक्ट रहता है। यहाँ पर आपने दो बनाए तो दो, तीन बनाए तो तीन, मतलब जितने भी बना, यहाँ पर दो अलग अलग लिस्ट बनेंगे। सेम मेमोरी एड्रेस रहेगा इक्वल टू में, और यूजिंग कॉपी सेपरेट मेमोरी एड्रेसेस रहेंगे। ठीक है? एंड चेंज अफेक्ट बोथ, मतलब मेरा लिस्ट वन था ऐसे, ठीक है, और मैंने बोला लिस्ट टू इक्वल्स टू लिस्ट वन। सो मेरा लिस्ट टू क्या है? एक ही ऑब्जेक्ट है ना, सो सेम मेमोरी एड्रेस रहेगा इसका। मतलब आप दो भाई है शेयरिंग सेम रूम, एक भाई ने वो रूम में चेंजेस किया तो दूसरे भाई के लिए रूम में चेंजेस रहेंगे ना। सो चेंजेस अफेक्ट बोथ, नो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। करेक्ट? अभी इसमें यूजिंग कॉपी, ये लिस्ट वन है मेरा, यहाँ पर मैंने बोला लिस्ट टू इक्वल्स टू लिस्ट वन डॉट कॉपी, तो क्या होगा? लिस्ट टू विल pointing to another मतलब object. So changes affect only the copy. A brand new object is created. इसमें कुछ डाउट है तो पूछ। No doubt? Good. This is the scenario. First scenario is what? Using assignment. ज्यादा करना ही नहीं है ये। Using copy. वो कैसे करते? List two इक्वल्स टू लिस्ट वन डॉट कॉपी। टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, अपेंड आप किसी एक में करोगे तो वो दूसरे में
अफेक्ट नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड डॉट कॉपी मेथड। जैसे ये रियल लाइफ एनालॉजी क्या है, यूजिंग इक्वल टू बोथ फ्रेंड्स लुकिंग एट द सेम व्हाइट बोर्ड। यूजिंग कॉपी मीन्स व्हाट, ईच फ्रेंड हैज देयर own whiteboard. If Priya writes 40, Rahul also sees 40. If Priya writes 40 in this copy, Rahul does not see 40 on his. Remember, when you want a independent list, always use copy. Now clear. Clear removes all element from the list. मान लो मेरे पास एक फ्रूट्स का लिस्ट है, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज एंड ग्रेप्स, और क्या बोला था धीरज ने, गावा। ओके, सो दिस इज माय फ्रूट्स लिस्ट। बिफोर फ्रूट्स मतलब ये स्ट्रिंग है, ये प्रिंट होगा, ये फ्रूट्स के एलिमेंट प्रिंट होंगे इसमें। सो बिफोर फ्रूट्स, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, फ्रूट्स डॉट क्लियर, इसको मैंने फ्रूट्स डॉट क्लियर बोला, तो इसका मतलब क्या है, वो एम्प्टी कर देता है। लिस्ट विल remains as it is, list remains as it is, but it contains zero elements, no elements, structure रहेगा। रियल टाइम एग्जांपल क्या है, शॉपिंग कार्ट। सपोज you have a shopping cart in which that you have laptop, mouse, keyboard, headphones. Before payment कार्ट में सभी रहेंगे, yes or no? And आफ्टर पेमेंट क्या होता है, कार्ट पेमेंट करने के बाद ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो जैसे भी हो, कार्ट क्या हो जाता है, क्लियर होता है आफ्टर पेमेंट। तो अमेजोन का जो भी कार्ट देख लो आप, पेमेंट होने के बाद वो एम्प्टी हो जाता है, बट उसका स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, सो मेमोरी ट्रिक फॉर लिस्ट मेथड्स, ऑल 11 मेथड्स। क्या क्या देखे हम लोगों ने, देखो ऐड के 3 मेथड्स है, एडिंग के कितने मेथड्स है, 3 मेथड्स। ऐड करने के, लिस्ट में ऐड करना है तो अपेंड कर सकते हो, लिस्ट में ऐड करना है एक्सटेंड कर सकते हो, लिस्ट में ऐड करना है इंसर्ट कर सकते हो। सो AEI, PRC मीन्स रिमूव, पॉप, रिमूव, क्लियर, इसके 3 मेथड्स। टोटल हाउ मेनी मेथड्स आर देयर इन लिस्ट, 11। एंड CCI मीन्स इन्फो, कॉपी, काउंट, इंडेक्स, इसके 3 मेथड्स है, मतलब लिस्ट के ये सब। RS अग्रवाल, रिवर्स एंड सॉर्ट, ये सब के सब आपको आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं लिस्ट लो, अपेंड करो, इंसर्ट करो, पॉप करके बताओ, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेम्बर। इसमें किसी को डाउट है, यस। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, डज क्लियर डिलीट द लिस्ट इटसेल्फ, नो, the list still exists, clear only removes the elements inside it, the variable still refers to a valid लिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर देखना, नाउ अलियासिंग एंड क्लोनिंग मैंने बता दिया है ऑलरेडी, फिर भी मैं बता रहा हूँ अभी। ऊपर जो अलियासिंग क्या होता है, क्लोनिंग क्या होता है, वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। सो माय प्लेलिस्ट क्या है, सॉन्ग ए, सॉन्ग बी, सॉन्ग सी। सो क्या बता सकते हो मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मतलब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है कि सेम ऑब्जेक्ट रिफर हो रहा है, फ्रेंड्स प्लेलिस्ट ये वाला, हाँ, मतलब दो अलग अलग नाम है बट ऑब्जेक्ट तो एक ही है। माई प्लेलिस्ट, फ्रेंड्स प्लेलिस्ट सेम है, एक ही आईडी है। क्या मैंने फ्रेंड्स प्लेलिस्ट इज इक्वल 0 इज इक्वल्स टू सॉन्ग एक्स बोला है, 0 एलिमेंट कौन सा है, ये है, 1 एलिमेंट ये है, 2 एलिमेंट। फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में मैंने सॉन्ग एक्स को इन मैंने रिप्लेस किया है, तो माई प्लेलिस्ट चेंज होगा कि नहीं होगा, पहला जो है सॉन्ग ए को मैंने रिप्लेस किया सॉन्ग एक्स से, क्या मेरा प्लेलिस्ट चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। सॉन्ग एक्स, सॉन्ग बी, सॉन्ग सी, ये क्या है, अलियासिंग है, दिस इज कॉल्ड अलियासिंग। इक्वल टू आपने बताया तो ये अलियासिंग, ये क्लोनिंग मतलब कॉपी, मतलब ये इस एग्जांपल इस लिस्ट के अंदर की बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं दूसरा एक कंसेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, क्लोनिंग विद द स्लाइस ऑपरेटर। अच्छा, मेरे पास एक लिस्ट है, माई प्लेलिस्ट, सॉन्ग ए, सॉन्ग बी, सॉन्ग सी, मैंने इक्वल टू यूज कर रहा हूँ, बट माई प्लेलिस्ट एज इट इज नहीं दे रहा हूँ, उसका स्लाइसिंग दे रहा हूँ। स्लाइसिंग में कुछ दिया है क्या मैंने यहाँ पर, स्टार्ट, स्टॉप, एंड सभी डिफॉल्ट आ जाएंगे, मतलब ये पूरा का पूरा लिस्ट इसमें आ जाएगा। क्या ये मेरा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट रहेंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पर स्लाइसिंग किया है इसलिए अलग अलग माई प्लेलिस्ट और फ्रेंड्स प्लेलिस्ट अलग अलग हो जाते हैं। अगर मैंने फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में मैंने 0 मतलब ये सॉन्ग ए को मैंने सॉन्ग एक से रिप्लेस किया है, तो मेरा प्लेलिस्ट अलग है और फ्रेंड्स प्लेलिस्ट अलग है। क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। ये वाला मेरा प्लेलिस्ट है और दूसरा वाला जो है
फ्रेंड्स प्लेलिस्ट, क्योंकि ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को बोल रहा है उसको। इवन दो इट इज नॉट डॉट कॉपी, बट स्लाइसिंग जो ऑपरेटर है वो डॉट कॉपी की तरह, मतलब यहाँ पर स्लाइस करके दे रहा है वो। ठीक है, इसका आईडी और इसका आईडी डिफरेंट रहता है, आप चेक कर लेना। यहाँ पर बताओ क्या होगा। वही है डॉट कॉपी, मतलब दो अलग अलग फ्रेंड्स में सॉन्ग एक्स रिप्लेस हुआ है, माई प्लेलिस्ट एंड हिज प्लेलिस्ट बोथ आर डिफरेंट। चलो, इसमें भी वैसे ही है, ओरिजिनल अलियास क्लोन। अलियास में क्या होगा, चेंज होगा, क्लोन में नहीं होगा। अलियास ओरिजिनल सेम रहेंगे, क्लोन ओरिजिनल डिफरेंट रहेंगे। मेरे पास एक एग्जांपल है, एक मूवी का एग्जांपल है। डू यू नो अपरिचित मूवी? वो सिंगल पर्सन होता है, यस और नो? जैसे बताते ना, शक्तिमान ही गंगाधर है, सिंगल पर्सन वो तीन कैरेक्टर निभाता है। अम्बी नाम का एक कैरेक्टर है उसका, दूसरा रेमो नाम का कैरेक्टर है, तीसरा अपरिचित, खुद अपरिचित, मतलब वो बदला बदला लेते फिरता रहता है वो। अगर किसी एक कैरेक्टर को यहाँ पर मैंने बोला कि सर्जरी हो गई है, मान लो कि आंख की सर्जरी हो गई है, क्या रेमो के आंख की सर्जरी हुई है या अपरिचित की सर्जरी हुई है, ऐसा समझना कि ये सिर्फ अम्बी की सर्जरी हुई है, ऐसा समझना है, बोलो आप। और अगर है तो ये कौन सा कंसेप्ट है, ये अलियासिंग है कि क्लोनिंग है? क्लोन मतलब डिफरेंट डिफरेंट, इतना ध्यान में रखो। क्लोन मतलब क्या है, एक इंसान है उसका एक क्लोन बनाते हैं। क्लोन बनाना मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट। ये सिंगल पर्सन है ये मूवी में। आपने मूवी देखा क्या, ये मूवी? हाँ, आपने अगर देखा होगा तो एक ही कैरेक्टर रहता है, वो तीन अलग अलग रोल्स प्ले करता है। और एक है मतलब कमल हसन का कोई मूवी है वो, उसमें डबल रोल यूज करता है, वो सेम पर्सन रहता है। हाँ, चाची 420, चाची 420 में वो फीमेल बन के, और कभी कभी वो मेल बन जाता है, कभी कभी फीमेल बनता है, कभी कभी मेल बनता है, बट है तो एक ही इंसान ना। तो आप बताओ, उस केस में चाची 420 क्लोनिंग वाला है कि अलियास वाला है? क्लोनिंग मतलब जैसे सलमान खान का मूवी है जुड़वा, दो अलग अलग ट्विंस आर ऑलवेज क्लोनिंग ट्विंस। ओके, तो दिस इज व्हाट अलियास। अभी बता रहा हूँ सलमान खान का एग्जाम्पल। ये राज मल्होत्रा है, ऑब्जेक्ट पर्सन है। प्रेम मल्होत्रा, ऑब्जेक्ट टू पर्सन भी। दो अलग अलग है या नहीं है, ये क्लोन हो गए। सेम अगर रहेगा वो अलियास, अलियासिंग। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर, टुमारो वी विल सी मैथ ऑपरेटर्स। सो आज आज क्या किया हम लोगों ने, समराइज करेंगे हम लोग। यस, बताओ क्या क्या किया हम लोगों ने आज। ओके, डॉट कॉपी मेथड हम लोगों ने देखा, फिर बाद में डॉट क्लियर देखा। डॉट क्लियर क्या करता है, लिस्ट को क्लियर करता है, स्ट्रक्चर रहेगा, एम्प्टी रहेगा वो। ठीक है, ओके। एंड हाँ, अलियासिंग, एंड वी हैव सीन अलियासिंग, and we have seen cloning also. So in next session we will see math operators on list. Thank you.